दोहराने से क्या होता है कि जब हम शुरू में तो दोहराते हैं तो उस टाइम पे उसका असर पता नहीं चलता, पर जैसे जैसे उम्र होती जाएगी ये जो बार बार दोहराने का जो तरीका है, जो दिक्कत है, ये ज्यादा शरीर में दिक्कत परेशानी आती रहेगी। इसी के लिए हम लोग इसके बारे में अब हम बात करेंगे कि बार बार दोहराने से क्या होता है और बार बार दोहराने से लोगों के जीवन में क्या क्या असर आ सकता है और कैसे ये नुकसान करता है और किस तरीके से ये डैमेज कर सकता है। सब लोग बोले डैमेज जो है एक प्रकार का इतना खतरनाक नुकसान पहुंचाता है ये, जब एक चीज को हम जब बार बार रिपीट करते हैं, एक चीज को जब रिपीट करते हैं, वो बार बार अगर रिपीट करते रहेंगे तो कैसे वो हमारे जीवन में नुकसान कैसे पहुंचाता है, कैसे नुकसान पहुंचाता है। तो अब हम इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट स्लाइड में जाए प्लीज। अब देखो, सबसे ये वचन में पढ़ेंगे बाद में, मगर सबसे पहले मैं आप लोगों को ये देखने के लिए बोल रहा हूं, ये हमारे दोहराव की जाल है। ये देख रहे ना, ये जो जाल है, इस प्रकार का जाल बन जाता है। कहां बन जाता है ये जाल है? ये माइंड में जाल बन जाता है। आप लोगों को इतना समझ नहीं है। अगर इसको सही समझने वाला होगा तो वो समझ जाएगा कि कैसे एक तरीके का एक जाल बन जाता है। और जाल कहां बनता है? ये हमारे माइंड में जाल बन जाता है। देखो मैं आपको, वेब ऑफ रिपीटेशन माने एक बार आपने उस काम को किया, ठीक है, एक बार किया, फिर उसके बाद दूसरी बार करोगे, फिर तीसरी बार करोगे, फिर चौथी बार करोगे। इस तरीके से एक कड़ी के साथ एक साथ जुड़ के ये पूरा का पूरा एक जाल बन जाता है। और जब आपके दिमाग में जब ये जाल बन जाता है, इस जाल से बाहर निकलना एक मनुष्य के लिए मुश्किल हो जाता है। हेलो, इसीलिए बहुत सारे लोग जो चर्च जाते हैं, कई सालों से जाते हैं, फिर भी सुधार नहीं है उन लोगों के जीवन में। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो जाल है, ये उन्हें उस जाल से बाहर निकलने नहीं दे रहा। हेलो, आ रहा नहीं आ रहा है? आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना कोई जरूरी नहीं है, पर ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आप को जांचोगे ना, जब पता चलेगा आपको कि ये कितना ज्यादा जरूरी है। ये आपके दिमाग का जाल है ये, ठीक है? ये सिर्फ अपने बारे में तो समझ ही जाओगे, दूसरे व्यक्ति के बारे में भी जब आप समझोगे तो आपको पता चलेगा ऐसा हरकतें ये क्यों कर रहे हैं। और जब आप किसी के बारे में समझ लोगे कि ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा। आप अपने आप को सही कर लोगे उसको सही करने की जगह। कितने लोग इधर ही हो? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा नहीं आ रहा आप लोगों को समझ में है? समझदार होगे तो आज समझ जाओगे कि भैया परेशानी ये मेरी है, किसी और की नहीं है। इस जाल के अंदर बने रहते हैं। और वो बनता क्यों है ये जाल? क्यों बना ये जाल? क्योंकि हमने एक ही चीज को बार बार उसको करते हैं। उसके करने की वजह से अब उसने क्या कर दिया कि वो मुझे उस जाल से मुझे बाहर नहीं आने दे रहा। और मैं बता रहा हूं आपको, अभी के टाइम पे, मैंने पिछली बार भी बताया था ना, अभी का टाइम बहुत खतरनाक टाइम चल रहा है। अभी का टाइम खतरनाक इसलिए चल रहा है क्योंकि लोग इस जाल की वजह से परेशान है। अपनी मानसिकता को बदलने की शक्ति नहीं है उनके अंदर। दूसरा कोरिन्थियों 13वां अध्याय में जाएंगे। दूसरे कोरिन्थियों 13 अध्याय 5वां वचन पढ़ेंगे। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में
ये नहीं जानते कि यीशु मसीह में तुम में हो, तुम में है या नहीं, तो तुम जांचो कि निकम में निकले हो। अब क्या कहता है ये, अब पौलुस ये कह रहा है पहले तुमको क्या करना है, तुमको अपने आप को जांचना, अपने आप को जांचना। अपने आप को कितने लोग जांचते हो? करना बंद करना पड़ेगा। अगर आप सही मानने में, अगर आपको आजादी चाहिए, सही मानने में अगर स्वतंत्रता चाहते हो, सही मानने में अगर आप टेंशन फ्री जिंदगी जीना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले ये जो बार बार जो काम कर रहे हो ना, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको रोकना पड़ेगा। और वो रुकता ही तो नहीं है। क्या नहीं होता? वो क्या नहीं होता? रुकता नहीं है, उसको रोकना है, और रोकना ही सामर्थ्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको काम करना आज, इस हफ्ते भी करेंगे। इस हफ्ते बहुत सारे लोग आए नहीं है, पता नहीं किस वजह से नहीं आ रहे, मेरे को पता नहीं है। राखी का छुट्टी मना रहे हैं, क्या कर रहे हैं मेरे को पता नहीं है, पर एनीवे कोई बात नहीं। अगर अगले हफ्ते फिर दोबारा हम लोग उनका क्लास लगाएंगे, कोई बात नहीं। इस हफ्ते नहीं आया था, अगले हफ्ते पकड़ेंगे उनको। वो क्या है जिसे मैं बार बार दोहराता हूं? ठीक है, ध्यान से सुनो आप लोग, कुछ ही लोगों ध्यान से सुनो, आपको समझ में आएगा। क्या है जिसे मैं बार बार दोहराता हूं? सबसे पहले शिकायत करना। क्या होता है, मैं अभी अगले स्लाइड में आपको समझाऊंगा, पहले ध्यान से सुन लो। पहले हम, एक लोग कहां गए? दोनों, ये दोनों कहां है? अच्छा, हाँ। तो शिकायत करना, ये जो शिकायत करने की एक बार बार हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, बार बार दोहराते हैं उसको। बार बार करने की वजह से अब क्या हो गया है, अब हमारे दिमाग जो है एक शिकायत का भंडार हो गया है। हेलो, है या नहीं? क्या बोलते हैं? शिकायत का डब्बा। ठीक है, अच्छा। उसके बाद बहुत ज्यादा सोचना। कितने लोग इधर तो बहुत ज्यादा सोचते हो? एक बार सोचा, दो बार सोचा, तीन बार सोचा, अब हमें सोचने की जरूरत नहीं है। अब ऑटोमेटिकली वो जो सोच हुआ है हमारे अंदर चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ठीक है, उसके बाद देखो दोष लगाना। कुछ लोगों की तो जिंदगी इसी में बीत जाती है। किस चीज में? अब दोष क्या लगाना, वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं। दोष लगाना क्या होता है। उसके बाद निंदा करना। बोले सर ये दोष लगाना और निंदा करना क्या चीज है? अभी बताऊंगा मैं। निंदा करना एक अलग बात है, दोष लगाना अलग बात है, और शिकायत करना अलग बात है। लग रहा होगा सेम जैसे, पर सेम नहीं है। शिकायत करना एक अलग चीज है, दोष लगाना एक अलग चीज है, निंदा करना एक अलग चीज है। ठीक है, उसके बाद ये क्या लिखा है? सबने बोलो गैर जिम्मेदार है। दोबारा बोलो गैर जिम्मेदार है। गैर जिम्मेदार क्या होता है? इररेस्पॉन्सिबल। एक बार हमने गैर जिम्मेदार रहे, है ना, एक बार कर लिया, दो बार कर लिया, तीन बार कर लिया, उसके बाद आपको करने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो एक आदत बन जाती है हमारी। इररेस्पॉन्सिबल होना हमारा नेचर बन जाता है। कितने लोग समझ रहे हो? फिर उसके बाद गुस्से में यहीं पर रुकना चाहिए हम लोगों को। अरे पूछ ही तो रहे, पर जवाब आएगा कैसे? गुस्से में। क्यों? हालांकि वहां पे गुस्सा करने की कोई बात नहीं थी, या गुस्से में जवाब देने की जरूरत भी नहीं था, मगर क्यों आ रहा है? क्योंकि पैटर्न बन गया, क्योंकि ऐसे ही मैं करता आया हूं, ऐसे ही करूंगा। मैंने बहुत अपनी जिंदगी में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। मैं एक ऑफिस में काम करता था, वो बुड्ढा मालिक था, पता नहीं अचानक से आ जाता था, आकर ऐसा फायर करता था जिसका कोई मतलब ही नहीं होता था। सब इतना फायर, मतलब कि धीरे भी नहीं, मतलब पूरा फायर। क्योंकि वो ये सोचता कि अगर मैं ऐसे नहीं करूंगा तो मेरे लोग काम, गलत फहमी है।
गुस्से में जवाब देना, ये बार बार आपका एक पैटर्न दिमाग में बन चुका है। गलतफहमी, गलतफहमी क्या होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग। इसके बारे में भी बताएंगे अभी आप। बिना सोचे समझे बोलना, सब लोग बोलो, दोबारा बोलो, बिना सोचे समझे कुछ भी उतावलेपन में बोल देना। एक बार करा, 2 बार करा, 3 बार करा, बस उतावलेपन में बोल देना। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है जिसके बारे में ये बात हो रही है, मगर मैं आपको बताऊं, ये आपकी जिंदगी खराब कर रहा है और करेगा और आगे भी करता रहेगा। बहुत सारे फैमिली में आज फूट होने का सबसे बड़ी वजह क्या है? गलतफहमी। अरे बिना सोच समझ के जवाब देना। मैंने जितनी भी चीजें लिखी है, आपको यदि अगर इसको ध्यान से सुनोगे, हमारे शरीर की बीमारी से लेके, हमारे पैसे से लेके, हमारे काम से लेके, हमारे रिश्ते से लेके, हमारे आत्मिक जीवन से लेके, सभी चीज में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये सारी चीजें कितने लोग यहां पर हो ऐसे बिना सोचे समझे बोलना? हाथ उठाओ। बिना सोचे समझे क्यों बोलना? उतावलेपन में बोल देना। यही क्या है? अत्यधिक है। भावुक होना मतलब क्या होता है? माने इंपल्सिव, बेवजह भावुक हो जाना। भावुक होते क्या करते हैं? रोने लग जाते हैं, है कि नहीं है? अरे भाई, मैं तो एक बात ये मैंने सीखा लाइफ में, मसीह में अगर है तो मसीह जितना स्ट्रांग है ना, उतने स्ट्रांग हम होने चाहिए। और मसीह हमें कमजोर नहीं बनाता, मजबूत बनाता है। हालेलुया, है कि नहीं है? मसीह ने अगर आपको मजबूत नहीं बनाया, फिर क्या बनाया है? मसीह में अगर हम मजबूत नहीं बने तो क्या बने? और परमेश्वर का वचन यदि अगर आपको मजबूत नहीं बना रहा तो क्या बना रहा है? अगर आज भी अगर आप ये सोचते हो कि आप कमजोर हो, तो इसका मतलब मसीह का वचन आपके हड्डियों में ताकत नहीं दिया। उसने जीवन को, समझ को, जीवन में लोगों को सामने करने की ताकत और समझ तुम्हें अभी तक मिला नहीं है। इसका मतलब वचन ठीक से अंदर गया नहीं है। हालेलुया। उसके बाद क्या? चिंता। हालेलुया। अब आप एक जल्दी से मैं आज आपको बता रहा हूं, बुढ़ापा बहुत खतरनाक हो जाएगा। अगर बच्चे हो तो जवानी बेकार हो जाएगी, अगर जवान हो तो बुढ़ापा बेकार हो जाएगा, अगर इन चीजों पे अभी से काम नहीं किया गया। इसीलिए बुड्ढों को ले जाके आश्रम में छोड़ के क्यों आते हैं? इन आदतों की वजह से, इन आदतों की वजह से उनको बाहर किया जाता है। इधर ही हो या नहीं हो? है? क्योंकि बुढ़ापा जवानी में काम करा नहीं। जब एक बात बताओ, एक अगर मान लो बिना सोच समझे बोलने का आदत अगर बचपन से है, तो क्या होगा? जैसे जैसे उम्र होती जाएगी वो बढ़ता जाएगा, ज्यादा बोलोगे, ज्यादा बोलोगे, ज्यादा बोलोगे। और जब आप बिना सोचे समझे बोलोगे तो जो आज की जवान पीढ़ी जो घर में रहे हैं, उनको क्या होता है? कहते हैं कि आदमी बेकार है, बार बार हमारे बिना सोचे समझे बोलते हमारे घर में कलेश कर रहा है, इसको ले जाकर बाहर करो इसको। तभी ये आपको आश्रम में ले जाकर छोड़ना पड़ रहा है। समझदार हो, किसी बुढ़े बुढ़िया को कोई आश्रम में नहीं ले जाकर छोड़ता, उनकी आदतों की वजह से उनको घर से बाहर निकाला जाता है। अगर घर में रहना चाहते हो, सही से रहना चाहते हो, तो आप इसे सीख लो। हेलो, कितने लोग इधर ही हो? अरे अपने ऊपर काम करते नहीं है। बुरा लग रहा बोलते हुए, मसीह लोग भी इसके चुंगल में फंसे हुए हैं। मजाक नहीं कर रहा। हालेलुया। तो लोग और ये एक जाल है, ये एक, मैं आपको एक बात बता, सुनो ध्यान से। ये जो 6ठा नंबर ले लो, गुस्से से
सब लोग बोलो गुस्से से जवाब देना। सब लोग बोलो गुस्से से जवाब देना। बोलो गुस्से से जवाब देना। जरूरी नहीं था वहां पर गुस्से में जवाब देने की, पर आपने दिया क्यों? क्योंकि जाल से फंसी में हर बात को गलत समझना। क्यों? क्योंकि बचपन से ही ये गलत फहमी का जो रिकॉर्ड है, जो जाल है, वो अंदर फिट हो गया। अब उससे बाहर कैसे निकले? ये तो लोग समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। अभी तो आप 1 मिनट पीछे जाओ। इसमें सब लोगों ने चेक कर लिया आपका कौन सबसे ज्यादा क्या है इसमें? है? सबसे ज्यादा क्या है? बहुत ज्यादा सोचना और बिना सोचे समझे बोलना, गुस्से में जवाब देना है? अगर तुम लोग सही से सीख लोगे ना, आजाद हो जाओगे। और यही मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। जिंदगी को एक बढ़िया तरीके से, किसी को कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है, तुम खुद ठीक हो जाओ, वही बहुत है। अगर खुद ठीक हो जाओगे ना, आपसे बहुत सारे लोग ठीक हो जाएंगे, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि आप लोगों को पता नहीं है। तो शिकायत करना क्या होता है, कंप्लेन करना होता है। आप देखो, सुनो क्या होता है। किसी बात से, ये क्या लिखा है? असंतोष या जाहिर करना। क्या, कैसे कैसे करते इसको? आ जाओ, कैसे करते इसको? कंप्लेन मतलब क्या होता है? शिकायत करना क्या होता है? बहुत सारे लोग शिकायत करना क्या होता है सर? शिकायत माने क्या होता है? कैसे शिकायत माने क्या होता है? शिकायत करना माने, देखो, किसी बात से असंतुष्टि या झुंझुलाहट जाहिर करना। मतलब क्या होता है? भाई मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। इधर लोग समझ रहे हो? आ रहा है आपको? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हो मुझसे। शिकायत करना माने क्या होता है? एक बार आपने शिकायत करी, ठीक है, फिर 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, 4 बार करोगे, उसके बाद शिकायत का एक पैटर्न बन जाता है लाइफ का। आप लोगों को लग रहा होगा ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, मगर मैं कहता हूं ये बहुत बड़ा टॉपिक है। घर घर का टॉपिक है। दिन में यदि अगर हम 100 बात बोलते ना, उसमें से 95% बात जो है वो शिकायत की होती है। कभी ये ठीक नहीं, कभी वो ठीक नहीं, कभी ऐसा ठीक नहीं, कभी वैसा ठीक नहीं, कभी ये ठीक नहीं, कभी वो ठीक नहीं है। ठीक है ना? समझ आ गया आप लोगों को? कितने लोगों को समझ में आ गया? फिर उसके बाद निंदा करना। सब लोग बोलो निंदा करना। दोबारा बोलो निंदा करना। दोबारा बोलो निंदा करना। क्या होता है निंदा करना? निंदा करना देखोगे, किसी व्यक्ति या चीज में कमी निकालना या असहमति जताना। मतलब कोई भी चीज करो, उसमें कमी जरूर निकाल दो। हो या नहीं? कितने लोगों के पास ऐसी आदत है कमी निकालने की? कमी निकालने की आदत है या नहीं है? है ना? अरे मेरे घर में बहुत लोग हैं, मैं बताना नहीं चाहता आपको। ये सब चीजें आप लोगों को मैं क्यों समझा रहा हूं? अगर अभी से ये आदतें नहीं सुधारोगे, आप अपने बच्चों को क्या सिखाओगे? है कि नहीं? हम क्या करते हैं? हम कमी निकालते बच्चों में, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं वो हमारे में कमी निकाल देते हैं, है ना? इसको यहीं पर रोका जाना चाहिए, इसको समझना चाहिए। इसीलिए मैंने वचन पढ़ाया था आपको क्या करना चाहिए। मसीह में हमको क्या करना चाहिए? अपने आप को जांचना। सब लोग बोलो मुझे अपने आप को जांचना है। अपने आप को क्या चीज जांचना है? क्या मैं शिकायत का जिंदगी तो नहीं जी रहा हूं? क्या जांचना हम लोगों को मसीह में? मसीह में हमें यह जांचना है, कहीं
कहीं मैं शिकायत की जिंदगी तो नहीं जी रहा हूं प्रभु, कहीं मेरे मुंह खोलते मेरे को हमेशा कंप्लेंट तो नहीं कर रहा हूं मैं बहुत ज्यादा है, कहीं मैं और फर्स्ट के लोगों को देख के सिर्फ कंप्लेन 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 की जिंदगी तो नहीं जी रहा हूं प्रभु। अपने आप को जांचना है हम लोगों को, फिर उसके बाद क्या जांचना है, उसके बाद हमें जांचना है कहीं हम निंदा तो नहीं कर रहे लोगों की, लोगों में सिर्फ कमियां तो नहीं ढूंढ रहे हैं। जब लोगों में यदि कमियां ढूंढते रहोगे तो मैं कह रहा हूं कमी दिखाई देगी आपको। फिर उसके बाद देखो गलत, इसको बाद में पढ़ेंगे, दोष लगाना। अब मैं आपको बता था निंदा करना और दोष लगाना दो अलग चीज है। निंदा करना क्या होता है, निंदा करना माने कमी ढूंढना, दोष लगाना माने देखो किसी गलती का समस्या का जिम्मेदार किसी को ठहराना। मतलब कि दोष लगाना माने तुम्हारे वजह से हुआ। हेलो, किसकी वजह से हुआ, किसकी वजह से हुआ, अपने साथ वाले बोलो तुम्हारे वजह से हुआ। कुछ भी हो, क्या हो जाएगा, दोष लगा दो, मैंने नहीं किया था, तुम्हारी वजह से हुआ जो हुआ भैया। होता जो कुछ होता तुम्हारी वजह से होता है, गलत हो गया तो तुम्हारी वजह से हुआ, दोष लगा देना। गैर जिम्मेदार, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इसके लिए तो एक पूरा दिन प्रचार कर सकता हूं। गैर जिम्मेदार क्या होता है, इररेस्पॉन्सिबल क्या होता है, का मतलब यह है जिम्मेदारी की भावना का ना होना। सब लोग अपने हाथ उठाओ, उठाओ, सब सही से उठाओ हाथ। मैं बहुत गैर जिम्मेदार हूं, मानते हो? कैसे, बताता हूं आपको। भावना का ना होना या अपने काम के नतीजे को बारे में ठीक से ना सोचना। बोला भाई मैं ये काम कर तो रहा हूं पर इसका रिजल्ट का मुझे पता नहीं है, पर कर रहा हूं। और गैर जिम्मेदार, एक बात बताओ, चलो आज कितने लोगों ने हाथ उठाया गैर जिम्मेदार बोल के? बोला आपने बोला था हमको उठाने के लिए, हमने थोड़ी उठाया है कि नहीं? अच्छा चलो आप उठाओ, कितने लोग गैर जिम्मेदार हो? देखा, उठा नहीं रहा, सच पता भी है फिर भी नहीं उठा रहे हो ना। गैर जिम्मेदार आदमी प्रभु के राज्य में काम नहीं कर सकता। कर सकता है? क्योंकि प्रभु को कौन बंदा चाहिए, जिम्मेदार आदमी चाहिए। गैर जिम्मेदार थे पहले हम, मगर अब जिम्मेदार बना देता है। और मसीह में आने के बाद अगर हम जिम्मेदार नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो फिर उसका फायदा भी नहीं उठा पाएंगे। ठीक है ना? उसके बाद गलत फहमी, सब लोग बोलो गलत फहमी हो जाती है मुझे। आवाज ही नहीं आ रहा, क्या बात है? सब लोग बोलो मुझे गलत फहमी हो जाती है, तुम्हारा बोलो गलत फहमी हो जाती है मुझे। अरे ये गलत फहमी ने जो दुनिया को बर्बाद करके रखा है, किसी ने नहीं करके रखा है। मिसअंडरस्टैंडिंग रिश्तेदारों के बीच में, वह स्थिति यह है जब बातचीत सही तरीके से नहीं होती। क्या नहीं होती? बातचीत सही तरीके से नहीं होती। क्या नहीं होती? सब लोग बोलो क्या नहीं होता? बातचीत सही तरीके से नहीं होती। जब आप बातचीत सही तरीके से नहीं करोगे, ठीक है, जिसे समझ की कमी या असहमति हो जाती है, उसको समझ की कमी तो है ही है, असहमति भी है, इसमें किसी के शब्द, काम या इरादे को ठीक से ना समझ पाना। आप समझो एक बात को, गलतफहमी क्यों होती है? आज मैं आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूं, सुन लो ध्यान से तुम लोग सब। गलतफहमी कैसे होती है, समझो इस बात को, कैसे गलतफहमी होती है। किसी ने गलत किया हो या गलत बोला हो, उससे गलतफहमी नहीं होती। कितने समझ लो, किसी ने कुछ बोला हो, किसी ने, इसने बोला, इसने बोला, इसने बोला, उसने बोला, किसी ने बोला, गलतफहमी ना तो उनके बोलने से हुआ है, ना ही उनके करने से हुआ है। कितने लोग समझ रहे हो? गलतफहमी ना तो उनके बोलने से हुआ है, ना ही करने से हुआ है। गलतफहमी हमारे गलत सोचने की वजह से मैंने अब उसको ऐसे समझ लिया है, हो सकता है ऐसा हो ही ना। हाँ जी, क्या समझ रहे इसको? मैंने कुछ हफ्ते पहले बताया था ना, एक आवाज आती है हमारे अंदर, वो आवाज तंग करता रहता है, बताया था ना आप लोगों को,
और मैं आपको बताया ना, हमारे पास कम से कम नहीं तो 50-60 लोगों का कॉल आया था, 50-60 लोगों को कॉल आया, और उन सबका बीमारी क्या थी? सर मेरे को एक आवाज आ रही है और उस आवाज बोला बंद नहीं होता, आवाज बंद नहीं होता, वो आवाज, ये गलत फहमी की आवाज है। कितने लोग समझ रहे हो? हाँ जी। चलो, अगर किसी ने गलत फहमी हो भी गई, किसी ने आपको गलत बोल भी दिया, क्या फर्क पड़ता है? अपने साथ वालों को बोलो, किसी ने अगर आपको गलत बोल दिया तो क्या फर्क पड़ता है? जल्दी बताओ, कोई फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। यहां तो बैठ के बोल रहे हो नहीं पड़ता है? घर जाते बोलो, देखो क्या होता है। ऐसा बोल कैसे दिया तूने मेरे को? क्यों बोला? हाँ, हाउ डेयर यू। हाँ, बिल्कुल सही बात है, हाउ डेयर यू, बिल्कुल कैसे बोल दिया तुमने? है? अरे आदमी औरतों के चक्कर में यही होता है, गलतफहमी तो है, और क्या है? और मैं आपको फिर दोबारा बोल रहा हूं, उसके बोलने से, उसके करने से गलतफहमी नहीं हुआ है, गलतफहमी आपके मानने से हुआ है। यही तो यहां पे लिखा है। क्या लिखा? देखो, काम किसी के, देखो, सही तरह शब्द, काम या इरादे को ठीक से ना समझ पाना। हेलो, ठीक से ना समझ पाना, ये एक ही बात के अलग अलग तरीके से समझना शामिल हो सकता है, जिससे टकराव हो सकता है। मैंने तो आपको यह बोला था, आ रहा है, समझ में आ रहा है? मैंने तो आपको यह बोला था, आपने जाके उसको वो बोल दिया। बाइबल में भी ऐसी है, यीशु मसीह ने बोला कुछ था, पत्र उनके शिष्यों ने लिखा कुछ है, और विश्वासी ने समझा कुछ है, जिन्होंने अनुवाद किया उन्होंने कहा कुछ है, पास्टर ने कुछ कहा है, चर्च वालों ने कुछ सुना है, और उसको जाके किसी और से कुछ कह दिया। अभी मैं आपको अभी एक गेम खिलाऊंगा, आपको पता चल जाएगा कितने कमजोर है। याद है ना आपको? जो मैंने बोला वही तुमको बोलना है, पर क्या करता है? उसमें मसाला लगा देता है, गलत फहमी से पूरे। कितने लोगों को लगता है ठीक करना चाहिए इसको? ठीक करना चाहिए। इसे ठीक करने से क्या होगा? हमारे लिए अच्छा होगा। भाई साहब, गलत फहमी को अपने दिमाग से हटा दो, मिसअंडरस्टैंडिंग हटा दो। पर हमारे दिमाग हटता ही तो नहीं है। क्यों नहीं हटता मालूम है? बताओ क्यों नहीं हटता? बताओ क्यों नहीं हटता? हाँ, वेरी गुड। क्योंकि गलत फहमी का जाला बन चुका। अब वो जाला जब तक है, जब तक वो गलत फहमी काम करता रहेगा। हेलो, कितने लोगों को समझ आ रहा है? मेरी इंटेंशन आपको क्या पता? आप सोचते रहो मेरे बारे में कुछ भी। हाँ जी, कितने लोग समझ रहे हो बात को? जो जैसा है वैसा होना चाहिए, पर ऐसा हम लोग अपने दिमाग में मसाला लगा के उसको उन्होंने ऐसा करा तो ऐसे बोला होगा, ये इसका ऐसा मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा, उसका वो मतलब होगा, फिर उसके बाद उसने इसको बोला, देखा तुमने ऐसा करा था, फिर उसने उसको बोला, फिर इसने, ये पूरा एक जाल बन के हमारे दिमाग में बैठा रहता है, और वो टेंशन 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 करके हमारे शरीर को भी खराब करता रहता है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, इसमें बहुत सारी बातें लिखी। उतावलेपन में जवाब देना, उतावलेपन में जवाब देना क्या होता है? सोचे समझे बगैर जवाब दे देना, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। बार बार वही गलतियां करना, ध्यान से सुनो सब लोग सुन लो। बार बार वही गलतियां करना उन्हें हमारे आदत और जीवन शैली का हिस्सा बन जाता है, बना सकता है। हाँ जी, अभी पूछ रहे थे, मैं बता रहे थे भाई, हम जांचते हैं, फिर सोचते कि ये नहीं करना चाहिए, वो खत्म थोड़ी ना हो जाता है, फिर वही करते हैं। एक बंदा मेरे को उस दिन रात को फोन करा, 45 साल का बंदा है, वो कह रहा मेरी बहन उधर है पागल खाने में, मैं अकेले रहता हूँ, ऊपर किराए पे अभी मकान चला रही है, वरना किराए से मैं घर चलाता हूँ। कहता मैं आज अभी मरने जा रहा हूँ। मैंने कहा भाई थोड़ा रुक जा। मैं उससे कम से कम पौना घंटा बात किया सर मैंने, और प्रार्थना भी की मैंने उसके लिए। अब प्रार्थना करने के बाद पता है 4 बजे फोन मैसेज भेज रहा है,
कहता अब नहीं जीऊंगा मैं, अब मैं क्या करूं फिर दोबारा। रात को प्रार्थना किया मैंने, प्रभु इसको हैंडल करो। एक टाइम आ जाता ना, फिर प्रभु क्या करेंगे जब समझ ही नहीं आ रहा तुम्हें। तो आज अभी आप लोगों को ये लग रहा होगा कि क्या बोल रहा है ये, पर मैं आप लोगों को इसलिए मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि आगे चल के, क्योंकि जो अभी चल रहा है ना, जो जिस तरीके से चल रहा है, बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी मानसिकता को सही करना, बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग बर्बाद है, मसीह लोग बर्बाद है, मैं बता रहा हूं आपको। जब हमारी जीवन शैली, हमारी गलतियां जिसे बार बार दोहराते हैं, ठीक है, कौन सी गलती बार बार दोहरा रहे हो, दोहराते हो बार बार, और ये जो बार बार दोहरा रहे हो ना, आज तो मजा आ रहा है, आज तो मजा आ रहा है, पर थोड़े टाइम के बाद ये सजा बन जाएगा तुम्हारे लिए, क्योंकि इससे बाहर आ नहीं पाओगे। ये क्या लिखा है, आधारित हो जाती है। तो हम ना केवल अपनी जिंदगी खराब करते हैं, जब हम बार बार गलती करते हैं तो अपनी तो जिंदगी खराब हो ही रही है, और किसकी हो रही है, बल्कि उन सभी की जिंदगी भी बिगाड़ते हैं जो हमारे हमसे जुड़े होते हैं। हेलो, ये तो लोग समझ रहे हो। आज कपड़े लेने के लिए लोग तैयार हैं, जूता लेने के लिए लोग तैयार हैं, खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाने के लिए तैयार है, पर अपने आप को सही करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और जब हम बोलते हैं उस पर भी ध्यान नहीं देते। हेलो, समझ रहे नहीं समझ रहे हो, सोच रहे ठीक हो जाएगा, पर मैं आपको दिखा दूंगा ये ठीक है, ऐसा होगा, होता तो मैं बोलता नहीं। दूसरा कोरिन्थियर 13:5, चलो अब पढ़ते हैं हम लोग उसको दोबारा। अब जाओ दोबारा, अब मैं आपको इसमें से समझाता हूं। हेलो, क्या लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अब क्या कह रहा है, क्या परखने के बोल रहा है, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। किसमें हो कि नहीं, विश्वास में। सबसे बोलो विश्वास में हो कि नहीं, सबसे बोलो दोबारा बोलो, विश्वास में हो कि नहीं। क्यों क्यों परखने को बोल रहा है, देखो, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि मसीह यीशु मसीह तुम में है ना, यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। अच्छा चलो, ये समझ में आ गया आप लोगों को, कैसे जांचेंगे, अपने आप को परखो, ठीक है। किसमें परखना बताता हूं, अपने आप को जांचो, ठीक है। अपने आप को नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया, नहीं तो तुम निकम्मे निकलोगे। समझ में आ गया आप लोगों को। अब पीछे जाओ, पीछे वाले स्लाइड में जाओ, और पीछे, इसे जांचना आपको, क्या जांचना, ये जांचना आपको हर रोज की, मैं मसीह में हूं, क्या मैं शिकायत कर सकता हूं, क्या मेरी जिंदगी शिकायत की हो सकती है, मैं मसीह में हूं कि क्या मैं बार बार ज्यादा सोचना चाहिए मुझे। हम अपने आप को जांचेंगे तभी इससे बाहर आएंगे। मेरे पास एक खूबी है, ये मेरे पास खूबी क्या है, मैं जांचता रहता हूं अपने आप को, और सिर्फ मेरे पास नहीं होनी चाहिए, आप सबके पास होनी चाहिए। अगर मसीह मुझ में है तो मैं क्या बार बार दोष लगा सकता हूं लोगों के ऊपर, है लगा सकता हूं। अगर मसीह मुझ में है क्या मैं निंदा कर सकता हूं लोगों का, अगर मसीह मुझ में है तो क्या मैं गैर जिम्मेदार हो सकता हूं, यदि मसीह मुझ में है तो क्या मैं गुस्से में जवाब दे सकता हूं, यदि अगर मसीह मुझ में है तो मैं गलत फहमी में जी सकता हूं, यदि अगर मसीह मुझ में है तो क्या मैं बिना सोचे समझे जवाब दूंगा, यदि अगर मसीह मुझ में है क्या मैं भावुक हो सकता हूं, यदि अगर मसीह मुझ में है क्या मैं चिंता में जिंदगी बिता सकता हूं। ये जांचना आपको, कितने लोग समझ आ रहा है। अगर आपको क्या अच्छा, मैं ईमानदारी से एक बात पूछ रहा हूं, अगर हर एक मसीह अगर इस तौर से अगर अपने आप को जांचने लग जाए, हमें, मैं बताता हूं, कलीसिया स्वर्ग बन जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको।
पास्टर लोगों का काम ही खत्म हो जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको, खत्म हो जाएगा। अगर हर एक आदमी अपने आप को इस 10 चीज में अगर जांचने लग जाए, यूं तो बोल रहा है, अगर तुमने नहीं जांचा तो क्या निकलोगे? निकम्मे निकलोगे तुम। इस पैटर्न को खत्म करना है हम लोगों को, अगर मसीह में है तो। मगर हम क्या करते हैं? संडे संडे मसीह है, हेलो, संडे चर्च, संडे विश्वासी, शिकायत हम करेंगे, निंदा हम करेंगे, दोष हम लगाएंगे, हम बिना सोचे समझे जवाब हम देते रहेंगे, है ना, गलत फहमी पाल के अपने सर को ले लेके घूमते रहेंगे सब जगह, मगर फिर कहेंगे हालेलुया। ये तो काम चलेगा नहीं। कितने लोग तैयार हो जांचने के लिए? डॉक्टर के पास गए, बोले जी सर पे दर्द हो रहा है, बोला जांच होगी। क्या होगा? हो ना? है? मैं चला गया डॉक्टर के पास, खून निकाल के देख रहा, शुगर तो नहीं हो गया, हर 2-2 मिनट में हर रोज निकाल रहा खून, जांच कर रहा है। डॉक्टर के पास तो जांच हो गए। और हमसे यीशु मसीह से बड़ा डॉक्टर कौन है? इसलिए तो बोल रहा है जांच हो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। अगर विश्वास में हो तो क्या करना पड़ेगा? शिकायत कम करके विश्वास करना पड़ेगा। कितने लोग समझ रहे बात को? कितने लोग सब लोग बोल सकते हैं मेरे साथ? सब लोग बोलो, अगर मैं विश्वास में हूं, अगर मैं विश्वास में हूं तो मैं शिकायत छोड़कर विश्वास करूंगा। है कि नहीं? अगर मैं विश्वास में हूं, अगर मैं विश्वास में हूं, सब लोग बोलो, क्या दो ही लोग बोलोगे क्या? सब लोग अगर मैं विश्वास में हूं, अगर मैं विश्वास में हूं तो मुझे ज्यादा चिंता नहीं करना है, ज्यादा सोचना नहीं है, बस मुझे विश्वास करना है। हालेलुया। बस इसको नोट करके रख लो। कोई सा भी गलत फहमी आए तो क्या हुआ? यीशु मसीह को आकर 2025 साल हो गए। हाँ जी, कितने लोगों को पता है? 2025 साल पहले आए थे प्रभु, आज तक गलत फहमी है उनके बारे में लोगों को। वो कहता है मैं तो परवाह ही नहीं करता, करते रहो बैठ के, मैं सो हूं सो हूं। कितने लोग समझ रहे हो? मैं सो हूं सो हूं, मुझे पता है मैं कौन हूं। उन्होंने कभी किसी को सफाई नहीं दिया उनके बारे में। मैं तो कहता हूं इस दुनिया में सबसे बड़ा गलत फहमी वाला अगर कोई एक व्यक्ति है और वो प्रभु ही है और कोई नहीं है। क्योंकि जितना उनके नाम पर विवाद होता है, जिनके उनके ऊपर लालच लगाते हैं, जितना उनके विरोधी है, इस दुनिया में किसी के नहीं है। यीशु का एकमात्र विरोधी पूरी दुनिया है, मगर वो किसी का आई केयर, आई डोंट केयर। कहता आई डोंट केयर, कहता मैं पहले भी पुत्र था, आज भी पुत्र हूं, आने वाले में युगान युगान तक मैं पुत्र रहूंगा, और मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा, और मैं ही आऊंगा। एक दिन जितने गलत फहमी है उन सबको लेकर डालूंगा वहां पे, उधर गाजीपुर में। हालेलुया। इसलिए क्या फर्क पड़ता है? ये फर्क पड़ता, कोई कुछ भी बोलता रहे हमारे बारे में भैया। इसीलिए बाइबल में पौलुस कहता है कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अगर विश्वास में हो तो ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। बोलो जी, सब मुंह खोलो गुस्से में जवाब। क्या के लिए इतना टेम्पर? क्यों टेम्पर इतना जाता है? अपने साथ वाले क्यों गुस्से में हो? बोला ये भी बोलने डर रहे, देखो बोला क्यों गुस्से में हो? कुछ होता है? गुस्से करने से कुछ नहीं होने वाला। प्रभु प्रेम करता है हमसे। हालेलुया। कितने लोगों को लगता है ये जांचना चाहिए, नहीं जांचना चाहिए हमें? अगर हम हर रोज जांचने लगेंगे, है ना, मैं तो कहता हूं हफ्ते में एक बार भी जांच ले, वो भी बहुत बड़ी बात है। सालों लग जाते, कोई नहीं जांचता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आगे चले। आप समझ में आ गया कैसे जांचना? समझ आ गया कैसे जांचना? चलो पीछे पीछे नहीं, और पीछे। हाँ, यहीं पे अपने आप को परखो। हम अपने आप को नहीं परखते,
हमेशा दूसरों को फर्कने में लगे रहते हैं। हमारा काम क्या है? वो क्यों ऐसा कर रहा है या वो क्यों ऐसा कर रही है। हाँ जी, नहीं, कभी आपने पूछा मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं? मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं? मैंने अगर ऐसा गुस्से में जवाब दिया तो क्यों दिया? मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे को अगर कोई फोन कर दे ना, अगर फोन कर दे, मैं गुस्से में हूं, अगर मैं वो फोन नहीं उठाऊंगा, मेरा मन ऐसा करने लगेगा, कट 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 कट। भाई ये गलत कर दिया है। क्यों? क्योंकि मैं उस आदमी को नहीं जांच रहा हूं, मैं अपने आप को जांच रहा हूं कि मसीह में हूं मैं, मेरे को ये व्यवहार सूट नहीं करता, है ना? करता सूट? सूट करता हमको? नहीं। गुस्से में रहना सूट करता है मसीह लोगों को? नहीं करता ना, तो क्यों करेंगे? अगर जांचते रहोगे, लास्ट में क्या, अपने आप को नहीं जानते कि मसीह यीशु मसीह तुम में है। कितने लोगों में यीशु मसीह है? अपने हृदय में हाथ रखो, बोलो मेरे साथ। मैंने हमेशा सिखाया ना आप लोगों को क्या बोलना है, बोलो मेरे साथ। पिता परमेश्वर, हर बात के लिए शुक्रिया, हर चीज के लिए शुक्रिया, हर साथ के लिए शुक्रिया, हर सांस के लिए शुक्रिया। प्रभु यीशु मसीह, हर बात के लिए शुक्रिया, हर चीज के लिए शुक्रिया, हर साथ के लिए शुक्रिया, हर सांस के लिए शुक्रिया। पवित्र आत्मा, हर बात के लिए शुक्रिया, हर चीज के लिए शुक्रिया, हर साथ के लिए शुक्रिया, हर सांस के लिए शुक्रिया। क्या ये रोज नहीं कर सकते? है? रोज करना चाहिए। रोज करोगे क्या होगा? कभी भी ऐसा मन में कोई बात आए ना, लगे कि मेरे को गुस्सा आ रहा है, लगे कि मेरे को ऐसा करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, लगे कि मुझे शिकायत करना चाहिए, लगे कि मुझे डर लग रहा है, तो तुरंत ही हाथ रख के बोलने लग जाओ, पिता परमेश्वर, हर बात के लिए शुक्रिया, हर चीज के लिए शुक्रिया, हर साथ के लिए शुक्रिया और हर सांस के लिए शुक्रिया। प्रेशर डाउन आ जाएगा, ब्लड प्रेशर। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हो? ठीक है, तो अब हमको क्या करोगे? ये सुन सुन के मत जाया करो, सुन सुन के जाओ, मेरा टाइम वेस्ट, आपका भी टाइम वेस्ट है। जांचना है, आज से ही जांचना है, आज से ही मुझे जांच लेना प्रभु, आज से मुझे जांचना है। मुझे ये जो 10 चीजें मैंने देखी है, और भी बहुत सारी चीजें, मगर उन सारी चीजें 10 चीज में आ जाता है। मैं हमेशा एक बात जांचना चाहता हूं कि मैं विश्वास में हूं। अगर मैं विश्वास में हूं तो मुझे ये सब चीजें मेरे अंदर आएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, आता रहेगा, मगर हमें बार बार जांचते रहना, ताकि हमें यह एहसास होना चाहिए कि मसीह मुझ में है। हालेलुया, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। हर दिन अपने विचार और शब्द पर, हाँ जी, क्या, किस पर ध्यान देना चाहिए? दोबारा 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 करते तो नहीं है, क्या करता है? लोगों पे ध्यान है, अपने विचार और अपने शब्द पे ध्यान नहीं है। उसने क्या बोला, इसने क्या बोला, उसने क्यों बोला, इसने क्यों बोला, उसने, अरे वो सब छोड़ दो, उसने क्यों बोला? अगर उसने बोल दिया कि मैंने इस वजह से बोला, तो सच नहीं लगे तुम्हें? इतनी भीख जिंदगी जी रहे हो तुम। हर दिन अपने विचार और अपने शब्द पर ध्यान दो। जो आप बार बार सोचते और बोलते हो, वही आपके जीवन में घटित होती है। यीशु ने हमें यह सिखाया कि विश्वास की आवाज में सृजन करने की शक्ति होती है। मैंने क्या बताया था आपको, क्या बोलना चाहिए रोज? कितने लोग बोलते कि नहीं बोलते हो? रोज सुबह उठकर आपने क्या कहना है? यहोवा मेरा
चरवा है। बोलो सब लोग, बोलो यहोवा मेरा चरवा है। दोबारा बोलो, यहोवा मेरा चरवा है, यहोवा मेरा चरवा है, यहोवा मेरा चरवा है। ये इससे क्या होगा मैंने बताया आपको, क्योंकि हमारा मन बेलगाम घोड़ा है। हमारा मन क्या है? उस पर लगाम कौन लगा सकता है? जब हम बोलेंगे तभी लगाएंगे। जब आप बोलोगे ना कि यहोवा मेरा चरवा है, तो उस बेलगाम घोड़े को हम क्या बना देते हैं? हम मेमना बना देते हैं, हम भेड़ बना देते हैं। अब वो घोड़ा नहीं है प्रभु, वो घोड़ा नहीं है, बेलगाम घोड़ा नहीं। मेरा मन, मेरे मन के ऊपर आपने यहोवा को बिठाया, आपको बिठाया मैंने, और आप चरवा बनकर आप मेरे मन को कंट्रोल में लो। आप हेलो, ऐसा नहीं कि मन नहीं भटकेगा, मन का काम है भटकना। पर हम क्या कह रहे हैं? कहता मन तू भटक तो रहा है, ये मेरा मन यहोवा को धन्य के है, और जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य के है। जब बोलो यहोवा तू मेरा चरवा, सुबह उठकर कम से कम 10 बार, 50 बार, 100 बार बोलो। सबसे पहले उठकर कोई भी काम करने से पहले ये बात बोलो। अब देखो दिन भर कैसे चरवा बनकर आपको लेके चलेगा। हरी हरी चराए में मुझे सुखदाई जल के झरने के बाद मुझे ले चलता है। दिखाऊंगा आपको रास्ता। उसको छोड़ के ये छोड़ देंगे। इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, इसने क्या सब डाल के और साथ में पास्टर और अरे तुम्हारे मन है तो प्रभु को चरवा बनाओ यार। भाई मेरे, उसको ना अपना मन है ना। दाऊद क्या बोल रहा है? मेरा मन। क्यों बोल रहा मन को? क्यों बोल रहा? क्योंकि उसको पता मन ही तो नहीं मान रहा, इसलिए तो बोल रहा है मन को। क्या बोल रहा है? ए मेरा मन। किसी को नहीं बोल रहा वो, तू सुन तू सुन। कहता है ए मेरा मन, यहोवा को धन्य कहता तू ही परेशान कर रहा है मुझे। क्या कह रहा है वो? हे मेरा मन तू परेशान हो रहा है, पर परेशान मत हो, यहोवा को धन्य कह। और जो कुछ मुझ में है, हेलो, वो ये नहीं बोल रहा जो कुछ तुझ में है, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। होगा तसल्ली हो जा। फिर उसके बाद कहता है तेरे सब लालसाओं को, क्या कह रहा है? तेरे सब लालसाओं को उत्तम प्रकार से तृप्त करेगा। मन कहता है मेरे को पिज्जा खाना है, मेरे को कोको कोला पीना है, मेरे को वेकेशन में जाना है। कहता सब करेगा तेरे लिए, थोड़ा तसल्ली रख, मिलेगा तुझे जो मिलना है। अगर मन को अगर हम लोग कंट्रोल करना सीख लेंगे, यही तो पावर है। और मैं आपको बता दूं, एक बहुत समझ की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। आपके मन को इवन परमेश्वर सर्वशक्तिमान अल्फा और ओमेगा जिसने सृष्टि किया है वो भी कंट्रोल नहीं करेगा, क्योंकि वो कहता है तुम्हें करना है। इसीलिए पौलुस कहता है तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से तुम्हारी चाल चलन। तो परमेश्वर थोड़ी बहुत हमारे मन को नया कर रहा है, परमेश्वर मदद करते हैं। इसे लेकर इससे ब्रश लगाकर साफ करो अच्छे से, है कि नहीं? कपड़े में मशीन में कपड़े डाल रहे हो ना, उस टाइम बोलो यहोवा मेरा चरवा है। खाना बना रहे हो, यहोवा मेरा चरवा है। झाड़ू लगा रहे हो, यहोवा मेरा चरवा है। फिर उसके बाद क्या बोला? अजी यहां तो बोल रहे हो, यहां बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में बोल रहे हो क्या? किसी को कुछ भी बोलने से क्या फर्क पड़ता है मुझे? कई बार हमारा मन हमें दोष देता है ना। हमारा मन कहता है कि तुम ठीक नहीं हो। बोला मैं तेरी भी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं उसका बच्चा हूं। लड़ाई झगड़ा आपका बंदी हो जाएगा किसी से, क्योंकि आप परमेश्वर की कीमती हो, है ना। आई एम प्रीशियस फॉर गॉड। मुझे किसी से क्या बोलना भाई? तुम्हें मेरी वैल्यू नहीं मालूम है कि नहीं? तुम्हें मेरी वैल्यू नहीं मालूम है, मगर मेरे पिता को मालूम है। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में आज इस हफ्ते आपको क्या कहना है? देखो क्या कहोगे? बोलो मैं इस जगत की, सब लोग बोलो मैं इस जगत की ज्योति हूं। हालेलुया। काम करना नहीं करना परमेश्वर के राज्य में? करना कि नहीं करना है?
वापस जो राज्य आएगा उसके अंदर जाना है कि नहीं जाना हम लोगों को? तो अभी से काम करना शुरू करना पड़ेगा। मैं जगत की ज्योति हूं। जगत की ज्योति रहोगे ना, आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा, हमेशा काम करते रहोगे। जगत की ज्योति बनकर आगे बढ़ोगे, इस बात पे विश्वास करके आगे बढ़ते रहोगे, परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ करेगा। पर हम तो सोचते हैं क्या पता नहीं, हमारा तो नौकरी करना ही हमारा, मेरा काम से भी ज्यादा मैं जगत की ज्योति हूं। आगे बढ़ते हैं, उनको जाना है तो इसको अगले हफ्ते कंटिन्यू करेंगे। आगे यीशु ने कहा, ये लास्ट है, यीशु ने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में। कितने लोग मसीह में हो? हाथ दिखाओ। मसीह में हो? सब लोग मसीह में हो? ऐसे बहुत हजारों हाथ है, करोड़ों हाथ है, मगर सिर्फ मसीह में नहीं बनना हमको, उसका वचन हमें बनना है। हालेलुया। उसका वचन हम में बना रहे। हम लगातार ये जांचते रहना चाहिए कि क्या उसका वचन हम में बना हुआ है। हमारी जांच क्या होनी चाहिए? क्या जांच होनी चाहिए? क्या जांच होनी चाहिए? सब लोग बोलो मुझे हमेशा जांचते रहना चाहिए कि उसका वचन मुझ में बना है कि नहीं बना है। मैं तो एक बार आ गया मसीह में, पर उसका वचन है कि नहीं है मेरे अंदर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आ रहा है? वो दाखिल का वो दे देना, जल्दी से हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम